वो सिर्फ एक लफ्ज़ बोल पाया है, वो इस काम को किसी तरह कर पाया है, वो मुझसे अब तक नहीं मिल पाया है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किसी काम को कर पाना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ही इज़ बीन एबल टू या हैव बीन एबल टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन एबल टू या हैव बीन एबल टू। हैज़ बीन एबल टू ये ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। हैव बीन एबल टू ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। प्लस वी वन यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदम। और अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो हैज़ या हैव के बाद नॉट यूज होगा। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो सिर्फ एक लफ्ज़ बोल पाया है। ही हैज़ बीन एबल टू स्पीक ओनली अ वर्ड। He has been able to speak only a word. वो इस काम को किसी तरह कर पाया है। He has been able to do this work somehow. He has been able to do this work somehow. वो मुझसे अब तक नहीं मिल पाया है। He has not been able to meet me yet. वो तुमसे मिलना चाहता है, वो यहाँ आना चाहता है, मैं जाना चाहता हूँ, हम खेलना चाहते थे। चाहना, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में वांट टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वांट टू या वांट्स टू या वांटेड टू। वांट टू ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। वांट्स टू ये ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। वांटेड टू ये पास्ट टेंस में यूज होता है। प्लस वी वन यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो तुमसे मिलना चाहता है। ही वांट्स टू मीट यू। He wants to meet you. ही ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है विच मीन वो। wants to मीन चाहना। meet ये वी वन है विच मीन मिलना। you ये यहाँ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है विच मीन तुमसे। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो यहाँ आना चाहता है। He wants to come here. He wants to come here. मैं जाना चाहता हूँ। I want to go. आई वॉन्ट टू गो। वॉन्ट टू का शॉर्ट फॉर्म है वना, यानी हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं आई वना गो। वॉन्ट टू का शॉर्ट फॉर्म कॉन्ट्रैक्शन है वना। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हम खेलना चाहते थे। वी वांटेड टू प्ले। वी वांटेड टू प्ले। वी ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है विच मीन हम वांटेड। ये वांट का सेकंड फॉर्म है प्ले। ये वी वन है जिसको हम बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं खेलना। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम पढ़ना चाहते हो। यू वांट टू स्टडी। यू वांट टू स्टडी। यू वना स्टडी। You wanna study. Next example for better understanding. वो खाना पकाना चाहती है। She wants to cook. She wants to cook. Wants to का short form है wants ta. She wants to cook. She wants to cook. One more example for better understanding. मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। I want to talk to you. I want to talk to you. I wanna talk to you. I wanna talk to you. I ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है विच मीन मैं। want to मीन चाहना। talk बात करना। you तुमसे। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो लोग एक नया घर खरीदना चाहते हैं। They want to buy a new house. They want to buy a new house mean they wanna buy a new house. They wanna buy a new house. They mean वो want to mean चाहना। buy ये वी वन है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विच मीन खरीदना। न्यू नया, हाउस घर। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो सोना चाहती है। शी वांट्स टू स्लीप। शी wants to sleep यानी she wants to sleep. She wants to sleep. Next example for better understanding. मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ।
मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर यानी आई वाना बिकम अ डॉक्टर। आई वाना बिकम अ डॉक्टर। वांट टू का शॉर्ट फॉर्म है वाना और वांट्स टू का शॉर्ट फॉर्म है वंस टर्म। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कन्वर्सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। हम यहाँ रहना चाहते हैं। हम यहाँ रहना चाहते हैं। वो थोड़ी जल्दी में है। मुझे थोड़ी नींद आ रही है। वो थोड़ा परेशान है। मुझे थोड़ी भूख लगी है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं थोड़ी या थोड़ा। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में बीट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस बीट प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो थोड़ी जल्दी में है यानी उसके पास वक़्त नहीं है, वो थोड़ी जल्दी में है। शी इज़ अ बीट ऑफ अ हरी। शी इज़ अ बीट ऑफ अ हरी। शी ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है विच मीन वो, ये फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट वी यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन। ऐसा लफ्ज़ जो नाउन एसम की जगह यूज होता है इसको हम प्रोनाउन कहते हैं। इज ये हेल्पिंग वर्ब है विच मीन है बीट मीन थोड़ी और हरी मीन जल्दी। शी इज अ बीट ऑफ अ हरी। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मुझे थोड़ी नींद आ रही है। I am a bit sleepy. I am a bit sleepy. I ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है विच मीन मैं, am मीन हूँ, bit थोड़ी, sleepy मीन नींद आना। Keep this point in your mind that subject pronoun always use before main verb यानी सब्जेक्ट प्रोनाउन हमेशा मेन वर्ब से पहले यूज होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो थोड़ा परेशान है। वो थोड़ा परेशान है। ही इज़ अ बीट अपसेट। ही इज़ अ बीट अपसेट। फिर ही ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है विच मीन वो जो मेल को रिप्रेजेंट करता है यानी हम इसको मेल के लिए यूज करते हैं मुज़क्कर के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मुझे थोड़ी भूख लगी है। मुझे थोड़ी भूख लगी है। आई एम अ बीट हंग्री। आई एम अ बीट हंग्री। आई ये फिर सब्जेक्ट प्रोनाउन है विच मीन मैं, एम मीन हूँ, बीट थोड़ी, हंग्री मीन भूखा होना यानी भूख लगना। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो थोड़ा प्यासा है। वो थोड़ा प्यासा है। ही इज़ अ बीट थर्स्टी। ही इज़ अ बीट थर्स्टी। वो थोड़ा प्यासा है। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले स्ट्रक्चर के बेस पे ऐसे जुमले आसानी से सीख सकते हैं अंग्रेजी ज़ुबान में। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो थोड़ा मसरूफ़ है। वो थोड़ा मसरूफ़ है। ही इज़ अ बीट बिजी। ही इज़ अ बीट बिजी। ही ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है विच मीन वो जो मेल को रिप्रेजेंट करता है। ही और शी में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि उर्दू में दोनों की मीनिंग एक जैसे है यानी दोनों की मीनिंग है वो, लेकिन इंग्लिश में दोनों के लिए अलग अलग वर्ड यूज़ होता है। फीमेल के लिए हम शी यूज़ करते हैं और मेल के लिए हम ही यूज़ करते हैं। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। ये थोड़ा लंबा है। ये थोड़ा लंबा है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स।